लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स की सोल डार्कनेस में कैद हो गई थी, जिसके बाद उसके दुश्मनों ने उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन एलेक्स की सोल ने खुद के 2 इमोर्टल ऑरा बना के खुद को उस डार्कनेस से आजाद करवा लिया था, जिसके बाद एलेक्स ने अपने दुश्मनों को मार दिया था। लेकिन वो फेदर वाला बंदा अपनी सोल को लेकर वहाँ से भाग गया था। साथ ही उसके वहाँ से जाने के बाद कई सारे लोग आ गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिनमें वो फ्लूट वाला बंदा और निंग चुआन भी थे। तभी एलेक्स बोलता है कि लगता है ये सब मुझसे लड़ने आए हैं, इसलिए मुझे इनसे लड़ना ही होगा, क्योंकि ये लोग मुझे भागने नहीं देंगे। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि तुमने आखिर कितने लोगों से पंगे ले रखे हैं, यहाँ अकेला निंग चुआन ही हम पर भारी पड़ सकता है। उसी वक्त सेकेंड बॉडी वहाँ आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि ये लोग तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आए हैं। तभी वहाँ चेंगोंग आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि ये लोग उसी वजह से यहाँ आए हैं जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ गोल्डन टाओ पैलेस अपीयर होने वाला है। ये सुन के मोटा लड़का कहता है, अच्छा ये बात है, मैं तो खामखा लड़ाई के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर आसमान में वो गोल्डन टाओ पैलेस दिखने लगता है, जिसके चारों तरफ एक बैरियर बना था। तो उसे देखकर चेंगोंग एलेक्स को बताता है कि ये पैलेस एंशिएंट टाइम्स का है। ये जब भी अपीयर होता है तो इसका मतलब यही होता है कि जल्द ही ये जीनियस बैटल खत्म हो जाएगी। उसी वक्त वो फ्लूट वाला बंदा उस पैलेस के बैरियर पर अटैक करता है। साथ ही बाकी कल्टीवेटर्स भी ऐसा ही करते हैं। तो उन्हें देखकर चेंगोंग एलेक्स को बताता है कि वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी इस पैलेस में काफी रेयर ट्रेजर मिल जाते हैं। ये सुन के एलेक्स कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम लोग पीछे क्यों खड़े हैं। अब एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर उस बैरियर पर अटैक करता है। उसी वक्त वहाँ पर एक डार्क सोल बहुत ही स्पीड में आती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये कौन है जो इस पैलेस के ट्रेजर पाने के लिए अपनी सोल को भी तबाह करने के लिए तैयार है। इस पे चेंगोंग बोलता है कि ये शायद इमोर्टल फीटस है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि इस सोल के चारों ओर डार्क ऑरा है, लगता है ये सोल डार्क प्रिजन से भाग कर आई है। अब वो सोल बैरियर तोड़ के पैलेस में चली जाती है, जिसके बाद वो पैलेस वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उस पे उस सोल का नाम आ गया था और अब कोई और वहाँ नहीं जा सकता था। इसके बाद एलेक्स चेंगोंग से बोलता है कि अगर सच में इस पैलेस के आने से ये पता चलता है कि जीनियस बैटल खत्म होने वाली है तो ये तो बहुत ही बेकार है। अभी तो मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। इस पे चेंगोंग कहता है कि बाहर का टाइम और एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का टाइम काफी अलग चलता है, तो अभी भी हमारे पास काफी वक्त है। अब एलेक्स बोलता है कि काश मैं भी इस पैलेस में जा पाता। इस पे निंग चुआन कहता है कि इस पैलेस में बस रॉयल खून वाले लोग जा सकते हैं, ना कि तुम जैसे गंदे खून वाले लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि तुम में अब भी दम है मुझसे ऐसे बात करने की, लगता है पिछली बार की मार तुम भूल गए हो। इधर वो फ्लूट वाला बंदा ये सब देखकर सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों के पास कौन कौन सी स्किल्स है। तभी निंग चुआन एलेक्स पर अपने स्क्रोल से अटैक करता है, तो एलेक्स भी उसे रोकने के लिए आगे जाने लगता है। लेकिन तभी एक हेवनली डाइटी का ओल्ड मैन निंग चुआन के स्क्रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये सुन के सारे कल्टीवेटर्स वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही निंग चुआन भी उस ओल्ड मैन को ये बोल के वहाँ से चले जाता है कि सीनियर, मैं आपकी बात को अनदेखा नहीं कर सकता। साथ ही निंग चुआन ने एलेक्स से भी कह दिया था कि तुमसे तो मैं एंशिएंट इमोर्टल एरेना में मिलूंगा। अब वो ओल्ड मैन एलेक्स के पास आ जाता है, तो एलेक्स उस ओल्ड मैन का नाम पूछता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि आपने मेरी मदद क्यों की। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि मेरा नाम मा युआन है और मैं ह्यूमन क्लैन से हूँ और मेरा जन्म इस एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में ही हुआ था, जिसकी वजह से मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इसके बाद मा युआन एलेक्स से कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने उस टर्टल को आजाद कराने में मदद करी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। तभी एलेक्स का ध्यान मा युआन के बो और एरो पर जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। उसी वक्त चेंगोंग सबसे कहते हैं कि क्योंकि सीनियर मा युआन एलेक्स के दोस्त ही हैं, इसलिए मैं आप दोनों को डिस्टर्ब ना करके यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद चेंगोंग वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद रैबिट गर्ल मा युआन से कहती है कि आपने तो कहा था कि आप ह्यूमन क्लैन से हो, तो फिर आपका जो बो है वो सेंटोर क्लैन से क्यों है।
इस पे माँ युआन हंसते हुए कहते हैं कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में सभी क्लैंस एक दूसरे से नॉलेज और वेपन्स एक्सचेंज करते हैं, जो कल्टीवेशन का ही एक तरीका है। इसलिए मेरे पास सेंटौर क्लैन के ये बो और एरो है। इसके बाद वो एलेक्स से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी में कई सारे हिडन घाव दिख रहे हैं, तो चलो मैं इन्हें हील कर देता हूँ। इसके बाद मा युआन एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, लेकिन एलेक्स को कुछ अजीब लग रहा था। तभी मा युआन अपनी टेक्निक से एक स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकालता है और उसे एलेक्स की तरफ भेजने लगता है, पर एलेक्स को कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो अपने साथियों के साथ गोल्डन फर्नेस में बैठ के साइड हो जाता है, पर मा युआन को लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। तभी एलेक्स उसके पीछे आके उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी टेक्निक से मुझे झांसा दे सकते हो। इस पे मा युआन एलेक्स से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ। इस पे एलेक्स कहते हैं कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर मैंने इसका पता लगा लिया। तभी हम थोड़े समय पहले का टाइम देखते हैं जब चेंग गॉन्ग वहाँ खड़ा था, जिसने मा युआन की बेल्ट को देखकर जान लिया था कि वो सेंटौर क्लैन से है। क्योंकि भले ही सेंटौर क्लैन अपने वेपन शेयर कर दे, पर कोई भी क्लैन अपने कपड़े शेयर नहीं करता था। इसलिए उसने ये बात टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स को भी बता दी थी। अब प्रेजेंट में एलेक्स मा युआन से कहता है कि तुम मुझे बंदी नहीं बना सकते, मेरे गॉड ल्यू के साथ कनेक्शन है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम तो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के रहने वाले हो। ऊपर से मैंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तो तुम मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हो। इस पे मा युआन कहता है कि गॉड ल्यू ने हमें इस वर्ल्ड में सड़ने के लिए छोड़ दिया ताकि हम यहाँ के कर्ज से सफ़र करते रहे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि गॉड ल्यू की गुलामी करने की बजाय मैं तुम्हारी बॉडी को लेकर उससे एक सीक्रेट टेक्निक बनाऊंगा, ताकि मैं ब्रेक थ्रू करके इस एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर निकल सकूं। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम सब लोग दूसरे की चीजें छीनने में क्यों लगे रहते हो, क्या तुम कभी भी खुद ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। ये सुन के मा युआन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने स्पिरिचुअल हॉर्स से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपने आप को एक तालिस्मान से कवर कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक पत्थर से जाके टकराता है। ये देखकर एलेक्स अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल के उसके पानी से मा युआन पर अटैक करता है, जिस पानी को रोकते हुए मा युआन कहता है कि तुम इतने यंग होने के बाद भी तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी है जिससे मुझे बहुत फायदा होगा। अब मा युआन फिर से अपना स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकालकर वो गोल्डन फर्नेस पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो रिवर का पानी निकल रहा था, लेकिन एलेक्स गोल्डन फर्नेस को पीछे करके और ज्यादा पानी निकालकर उस स्पिरिचुअल हैंड को तबाह कर देता है। ये देखकर मा युआन एलेक्स पर बुद्धा हैंड टेक्निक से अटैक करता है, तो एलेक्स अपने आप को गार्जियन तालिस्मान से कवर कर लेता है ताकि वो मा युआन के अटैक से बच सके, जहां वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। साथ ही वो गार्जियन तालिस्मान से मा युआन की फिंगर भी काट देता है, जिसके बाद वो मा युआन से कहता है कि ओल्डर जनरेशन हमेशा यंग जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज छीनने में लगी रहती है, पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाओगे। ये सुन के मा युआन एलेक्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस छोटे से तालिस्मान से मुझे हरा दोगे। ये तालिस्मान बस कुछ समय के लिए तुम्हें बचा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। अब मा युआन अपनी फिंगर को वापस ठीक कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकालकर एलेक्स पर अपने एरो से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स की सोल बाहर आकर एलेक्स की सीड से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही मा युआन का एक हाथ भी काट देती है, तो इन सब की वजह से मा युआन काफी जख्मी हो गया था। पर फिर भी वो बोलता है कि लगता है आज मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तो यहाँ बस 2 इमोर्टल ऑरा वाली बॉडी लेने आया था, पर मुझे तो ये रेयर इमोर्टल सीड भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से मैं पक्का इस वर्ल्ड से बाहर जा पाऊंगा। ये सुन के एलेक्स मा युआन से कहता है कि तुम बहुत इंजर्ड हो, क्या तुम्हें अपनी सिचुएशन समझ नहीं आ रही। इस पे मा युआन बोलता है कि तुम बस डिवाइन फ्लेम लेवल के कल्टीवेटर हो, तुम कभी भी एक हेवनली डाइटी लेवल के बंदे को नहीं हरा सकते। इसके बाद मा युआन अपना हाथ फिर से ठीक करते हुए बोलता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा केयरलेस था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बॉडी को कभी भी ठीक कर सकता हूँ। माइनर इंजरी से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अब तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो।
अब मा युआन फिर से अपना बो और एरो बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि किसने कहा है कि वो माइनर इंजरीज थी, दर्द तो तुम्हें अब महसूस होगा। ये सुन के मा युआन को लगता है कि एलेक्स की मदद करने के लिए वहाँ कोई आ गया है, लेकिन आसपास देखने पर उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो बोलता है कि अब की बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब वो एलेक्स पर अटैक करने लगता है, तभी अचानक से उसकी बॉडी में करंट फैल जाता है और उसकी बॉडी काफी डैमेज हो जाती है। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि मैंने कहा था ना, दर्द तो अब शुरू होगा। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एलेक्स ने उस गोल्डन फर्नेस के पानी के साथ अपनी थंडर पावर भी मिला दी थी, जिसकी वजह से मा युआन की बॉडी में डार्क एनर्जी फैल गई थी। तभी मा युआन का एक हाथ पूरा इन्फेक्ट हो जाता है, जिसको वो तुरंत ही काट देता है। तभी एलेक्स गोल्डन फर्नेस को बाहर निकालकर मा युआन पर फिर से अटैक करता है, लेकिन मा युआन मौका पाकर वहां से भाग जाता है। जहां जाते हुए वो एलेक्स से कहता है कि मैं वापस आकर तुमसे बदला जरूर लूंगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं तुम्हारी इंजरीज हील होने का वेट करूंगा। अब रैबिट गर्ल, सेकंड बॉडी और मोटा लड़का गोल्डन फर्नेस से बाहर आ जाते हैं। तो एलेक्स उनसे कहता है कि भले ही मा युआन अब की बार हार गया है, पर वो मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए अब हमें अलग अलग होना पड़ेगा ताकि तुम लोग मेरी वजह से मुसीबत में ना पड़ो और अपने अपने ट्रेजर्स ढूंढ सको, जिसके बाद हम एंशिएंट इमोर्टल एरेना में मिलेंगे। इस पे रैबिट गर्ल बोलती है कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में छुप के रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं ब्लैक एबिसिस में जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मा युआन के कर्ज की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो वहाँ नहीं आएगा। तभी मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि ब्लैक एबिसिस में अगर तुम बोर हो जाओ तो तुम केओस वेन लेक में जा सकते हो। वहाँ पर भी बस वही लोग होते हैं जिन्हें किसी से छुपना होता है, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों की एंट्री बैन है। ये सुन के रैबिट गर्ल मोटे लड़के को मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें पता नहीं हो तो एडवाइस मत दिया करो, तुम्हें पता भी है केओस वेन लेक कितना डेंजरस है। तुम क्या चाहते हो, एलेक्स वहाँ जाकर मर जाए। तभी एलेक्स उन दोनों को शांत कराते हुए कहता है कि मुझे जहाँ जाना होगा मैं डिसाइड कर लूंगा। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम मा युआन को देखते हैं, जो अपने आप को हील करते हुए एक बंदे से कहता है कि अब की बार तो मैंने इस कर्ज को रोक दिया, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। ऊपर से इस कर्ज से दर्द भी बहुत होता है, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुझे अब एलेक्स मिल गया है, जिसके पास 2 इमोर्टल ऑरा है, जिसकी अचीवमेंट एक लेजेंडरी जीनियस जैसी है, जिसे करंट एरा में नहीं देखा गया। इस पे वो हॉर्न वाला बंदा मा युआन से कहता है कि अगर ऐसा है तो हम एलेक्स को पकड़कर मार क्यों नहीं देते, जिसके बाद हम उसकी मदद से एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर चले जाएंगे। इस पे मा युआन कहता है कि उसे मारना ही होगा, क्योंकि उसकी मदद से हम जैसे कई लोग बच सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।